हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। दोस्तों, यह परसेंटेज का पार्ट 3 है। इसके पहले परसेंटेज पे 2 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज को इंट्रोड्यूस करवाया था कि कैसे परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं और परसेंटेज है क्या, और इसमें चेंज करने का रूल मैंने सीखा था कि परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में या फिर किसी भी नंबर को परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। और इस पर 1-2 क्वेश्चंस भी मैंने पुटअप किए हुए थे। ओके, और इसके जो सेकंड वाला वीडियो था उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है जो कि यूनिक है। यूनिक मीन्स वो अब प्रैक्टिस के लिए केवल है, वो भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। ओके, लेकिन ये एक बेस है। अगर बेस मेरा स्ट्रांग रहेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो ये हम केवल समझाने के लिए इसके पहले वाला वीडियो था कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं या फिर कैसे परसेंटेज का हम यूज करते हैं। ओके, इस वीडियो में आपको और भी आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिसमें आपके और भी जो जितने सारे डाउट्स रहेंगे वो और अच्छी तरीके से क्लियर होंगे और आप परसेंटेज को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ऑप्शंस ये है 43 होल 3/4%, 44%, 41 होल 3/4%, 45 होल 1/4%। ये ऑप्शंस इसके हैं। ओके, तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है वो मल्टीप्लाई करता है एक नंबर में। ठीक है, वो क्या कर देता है 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टीड ऑफ 4/3। मीन्स उसको किसी भी नंबर में 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। ठीक है, 3/4 से उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसमें जो एरर होगा, मीन्स वैल्यू मेरी जो आनी चाहिए थी वो ना करके कुछ और आ जाएगी, तो उसमें तो एरर होगा ही। तो उसमें जो एरर होगा वही हमें परसेंटेज एरर इसका निकालना है। ओके, तो आइए करते हैं। हमें करना क्या था, हमें करना ये था कि 4/3 से हमें मल्टीप्लाई करना था। हमें एक नंबर में 4/3 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट हम लोगों ने किया क्या है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इसमें एरर जो होगा क्या होगा, पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं कि वो नंबर मेरे कौन कौन से आने चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये दोनों जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर ऐसे क्वेश्चन जब आपके आते हैं ना, इनके हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। इनका जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम सेम करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप फ्रेंड्स ये 3 है। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तब मेरा जा करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमिनेटर से हम गैस कर सकते हैं कि वो नंबर मेरा कितना आने वाला था या फिर कितना आ गया है। यहाँ पे देखिए 4/3 है, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4/4 से, तो ये क्या हो जाएगा 16/12 आएगा। ओके, और ये क्या है 3/4 है, 3/4 है, इसमें हमने क्या किया है 3 से मल्टीप्लिकेशन किया है। 3/4 है तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3/3 से, ये क्या रहा 9/12 आ रहा है। मीन्स क्या है क्वेश्चन में कि 4/3 से मल्टीप्लिकेशन करना था, तो 4/3 से मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरा जो नंबर आ रहा है 16/12 आ रहा है। ओके, और बट हमने कर क्या दिया 3/4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, तो मेरा आ रहा है 9/12 आ रहा है। ओके, 9/12 आ रहा है। अब इसमें एरर हो रहा है, एरर हो रहा है ना, मेरा आंसर आना चाहिए था 16/12 आना चाहिए था, बट मेरा आया है 9/12। तो इसमें कितने परसेंट की कितना एरर हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का यहाँ पे एरर हो रहा है। तो 7/12, ओके, 7/12 का 7 यूनिट/12 का यहाँ पे एरर हो रहा है। तो हमें इसी का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 12 है, तो आप 12 को यहाँ से इसका इग्नोर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 12 है तो ये आगे जाकर के कट भी जाएगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ से केवल हमें न्यूमिनेटर से हमें यहाँ से केवल मतलब रहेगा। ओके, यहाँ 16 है, यहाँ पे 9 है, हमने लेस किया तो देख रहे हैं यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है। बट इसका ये केवल डिफरेंस आ रहा है कि इतने नंबर का यहाँ पे एरर हो रहा है, बट हमें इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 है
इसका एरर किस पे हो रहा है, एरर 16 पे हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, मेरा जो 4/3 वाला नंबर था उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे 16 हो रहा है। ओके, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है मैंने बता दिया कि उसको हम डिवाइड करते हैं, वो डिनोमिनेटर होता है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये मेरा फ्रेंड्स आ जाएगा 700/16 हो गया। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जब आप इसको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 जा 16, आप इसको 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 175/4 आ रहा है परसेंट। ओके, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो 43/3/4% इसकी वैल्यू होगी। 43/3/4% इसकी वैल्यू होगी। तो जो मेरा परसेंटेज एरर आ रहा है 43/3/4% आ रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर मेरा जो ए है वो राइट आंसर है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैंने पिछले वाले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन करवा दिया, ये केवल रिवीजन के लिए ये मैंने एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवाया है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। मीन्स एक स्टूडेंट है, सेम प्रोसेस सेम रूल यही है कि एक स्टूडेंट उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट वो 5/3 से मल्टीप्लाई ना करके 3/5 से वो मल्टीप्लिकेशन कर देता है। तो इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी एरर होगा, और उसी एरर का यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सेम रूल, इनके डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 में यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5/5 से, ये मेरा आएगा 25/15। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3/5 है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 9/15 हो जाएगा, 9/15 हो जाएगा। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज एरर कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो केवल हमें न्यूमिनेटर से मतलब रहता है। ओके, केवल हमें डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो केवल हम न्यूमिनेटर्स को हम देखते हैं। और यहाँ पे न्यूमिनेटर को आप देखेंगे तो यहाँ पे 25 है और ये 9 है, तो कितने का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 का डिफरेंस हो रहा है। मीन 16 यूनिट यहाँ से एरर हो रही है। इसकी जो एरर की वैल्यू है वो 16 का हो रहा है। ठीक है, 16/15 का यहाँ पे एरर हो रहा है। बट हमें इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 5/3 पे। ओके, तो 5/3 का जो वैल्यू है वो 25 यहाँ पे है ना, 25 है। तो हमें इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है उसको हम डिवाइडेड बाई करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं परसेंटेज में चेंज करने के लिए, और जो कैलकुलेशन इसका आएगा उसमें परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, देन 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64%। तो यहाँ पे जो एरर परसेंटेज आ रहा है इसकी वैल्यू 64% आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, दोनों फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, बट यहाँ पे डिजिट्स इसके अलग अलग है। ओके, तो आप इसको प्रैक्टिस करके समझ करके देख सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। The price of sugar is increased by 16/2/3% and the consumption of a family is decreased by 20%. Then find the percent change in his expenditure. Okay, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, जो शुगर की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है। कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 16/2/3% का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और जब यहाँ पे शुगर के रेट में यहाँ पे इतने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो कंजप्शन क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कोई भी चीज़ है अगर उसकी रेट अधिक होती है तो उसकी जो खपत होती है वो कम होती है और हम उसको कम यूज करते हैं, तो जो फैमिली का कंजप्शन होती है वो 20% डिक्रीज हो जाती है। तो उसके जो एक्सपेंडिचर होगा, मीन्स उस पर जो खर्च होगा उसी का हमें परसेंटेज निकालना है। ओके, परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितने परसेंट का यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्राइस है, प्राइस में यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस पे क्या इंक्रीज हो रहा है, जो प्राइस है यहाँ से आप प्राइस देख सकते हैं, ये 16/2/3% है। 16/2/3% है। इसको हम कर रहे हैं क्या, 16/2/3% है। पहले इसको
ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इंक्रीज हो रहा है तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप तो डायरेक्टली, अगर आपको लर्न है, जो मेरा पहला वाला वीडियो था इसी पे बेस्ड था, अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, नहीं तो आप निकाल सकते हैं कि 16 3 जब 48 होगा, 48 प्लस 2 50 अपॉन में 3 होगा, और परसेंटेज में डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 1/6 इसका आएगा। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई वो 1/6 हो जा रही है। तो अब बोला क्या जा रहा है, जो इसके प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रहा है। कितने पर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ये जो नंबर नीचे का डिनोमिनेटर होता है मेरा, ये ओल्ड वैल्यू को दिखाता है या फिर ओरिजिनल वाले को दिखाता है। मैंने कई बार बता चुका है कि ये मेरे ओल्ड वैल्यू को दिखाता है या फिर ओरिजिनल वाले वैल्यू को दिखाता है। ओके, मीन्स प्राइस 6 रुपया था, 6 रुपया था, तो अब इतने का 6 का अगर इतना परसेंट करेंगे तो वो 1 आ रहा है, तो 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स प्राइस पहले 6 था, अब क्या हो गया 7 हो गया है। ओके, और यहाँ पे जो कंजप्शन है, कंजप्शन में ये 20% का लेस हुआ है। कंजप्शन क्या हुआ है, 20% का यहाँ पे लेस हुआ है। तो कंजप्शन देख लेते हैं। कंजप्शन कंजप्शन में 20% का यहाँ पे लेस हुआ। 20% मीन्स क्या हो गया, ये 1/5, 1/5 मीन्स पहले 5 था, अब उस पर 20% का लेस हुआ। 20% का लेस हुआ मतलब कि 1 का यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, ये लेस हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंड क्या होगा, एक्सपेंड मीन्स कितना पैसे वो खर्च करेगा। तो जब 6 रुपया था और कंजप्शन उसका 5 यूनिट के हिसाब से था, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 30 आएगी। ओके, इसकी जो वैल्यू आएगी 6 5 30 होगा। और यहाँ पे क्या था, जब इसकी प्राइस 7 थी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 यूनिट यहाँ पे कंजप्शन शुगर का हो रहा था। फैमिली के बाई फैमिली जो शुगर का कंजप्शन था यहाँ पे 4 यूनिट हो रहा था, या फिर 4 kgs को आप समझ सकते हैं। तो जो इसका रुपीज़ में होगा तो 7 4 28 हुआ। ओके, 7 4 28। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिक्रीमेंट हो रही है, जो डिक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि परसेंटेज जो एक्सपेंडिचर में जो परसेंटेज में चेंज हो रहा है वो मीन्स पहले हो रहा था 30 का, पहले क्या हो रहा था 30 का हो रहा था, लेकिन इन्होंने कंजप्शन अपना कम कर दिया है, तो अब कितने का हो रहा है, यहाँ पे 28 रुपीज़ यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। ओके, तो कितने की कमी आई है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 की कमी आई है, यहाँ पे 2 की कमी आई है, 2 रुपीज़ की कमी आई। किस पे कमी आई है, 30 के रेस्पेक्ट में, मीन्स पहले वाले ओल्ड कंजप्शन के रेस्पेक्ट में ये कमी आई है। ओके, लेस यहाँ पे हुआ है, तो बस इसको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 2 है। ओके, 2 का यहाँ पे लेस हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 30 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये मेरा फ्रेंड्स हो जाएगा 0 से 0 कटा, और ये 20/3 हो जाएगा। 20 में ये 3 हुआ, और 20/3 ये परसेंट हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो 6 होल 2/3% इसकी वैल्यू होगी। 6 होल 2/3% इसकी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा बी है वो राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है वो राइट आंसर है। क्या किया मैंने, जो प्राइस है, प्राइस को मैंने जो जिस तरीके से लिखा उस तरीके से मैंने किया है कि पहले 16 होल 2/3% के यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 16 होल 2/3% के यहाँ पे जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/6 होगा। मीन्स जो नीचे 6 होता है वो उसके ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। तो ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू 6 है, इस पे 1 का इंक्रीमेंट मीन्स 6 का अगर 16 और 2/3% करेंगे तो वो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, जब 1 का इंक्रीमेंट होगा तो मीन्स 6 है, 6 + 1 करेंगे 7 हो गया। सेम एज कंजप्शन था, 20% लेस हो रहा था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। मीन्स 5 ये मेरा जो है वो ओल्ड वैल्यू के यहाँ पे शो करा कि पहले यहाँ पे कंजप्शन 5 था, अब 20% का लेस हो रहा है, तो 25 का 20% करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 का यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 5 था, और डिक्रीमेंट करने के बाद 20% लेस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंड जो मनी होगा उसको हम देखेंगे। तो मनी पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले 6 रुपीज़ पर केजी था, तो अगर केजी इसको 5 यूनिट का निकालेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, 30 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, और अगर इसका करेंगे 7 4 28 हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कंजप्शन में जो एक्सपेंड में हुआ, एक्सपेंडिचर में जो उसके पैसे में कमी आई है, खर्च में कमी है, वो 2 रुपये की कमी आ रही है। किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, पहले वाले जो कंजप्शन था और रेट था उसके रेस्पेक्ट में कमी आ रही है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 2/13 किए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 20/3%, या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो 6 और 2/3% हो जाएगा। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट
is increased by 57 whole 1/7%, 57 whole 1/7%, and the price of ticket is increased by, ये क्या हो जा रहा है 16 whole 2/3%, फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज रेवेन्यू, तो उसके पैसे में जो चेंज होगा वो वही हमें दिखाना है, निकालना है। क्या लिखा हुआ है, द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट, जो सिनेमा टिकट का सेलिंग था उसमें इंक्रीज कर दिया गया इतने का, ठीक है, जो सिनेमा टिकट का, द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाई, इतने रुपए का इंक्रीज हो रहा था, एंड द प्राइस ऑफ टिकट, लेकिन बट जो टिकट का जो प्राइस था उसमें इतने रुपए का इंक्रीज हो रहा था। ओके, तो फिर क्या लिखा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, मीन्स उसके जो रेवेन्यू होगा, जो उसका पैसा होगा उसमें कितने परसेंट का यहाँ पे डिफरेंस होगा वही बताया जा रहा है। मीन्स पहले इतने रुपए का था, अब इतने रुपए का हो रहा है, इतने परसेंट पे हो रहा था, अब इतने परसेंट पे चेंज यहाँ पे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों के दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बस वही हमें दिखाना है कि इसके परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, मीन्स उसके पैसे में या फिर जो वो अपना पैसा उसका होगा उसमें कितने की कमी आ रही है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो करते हैं। क्या था, जो यहाँ पे टिकट था, टिकट जो है यहाँ पे जो सेल टिकट की जो सेलिंग थी वो 57 होल 1/7% था। ओके, हमने क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा आप बस वही इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और +1 ऐड करेंगे तो ये 400/7 आएगा, 400/7 होगा। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा ये 4/7 होगा। मीन्स क्या बोला जा रहा है, जो सेल टिकट है उसमें जो इंक्रीमेंट हो रही है, कितने की इंक्रीमेंट हो रही थी, 57 और 1/7%। मीन्स ये मेरा जो डिनोमिनेटर है ये मेरा ओरिजिनल नंबर को शो करता है। मैंने कई बार इसको बता चुका है कि ये ओरिजिनल नंबर को शो करता है डिनोमिनेटर। मीन्स ये क्या बता रहा है कि पहले 7 था, अब 7 का अगर हम 57 होल 1/7% करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 4। मीन्स 4 यूनिट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले 7 था, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ओके, पहले 7 था, इंक्रीमेंट होने के बाद इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और जो प्राइस है, टिकट का जो प्राइस है, ठीक है, जो उसका प्राइस है, प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 होल 2/3% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/6 होगा। 1/6 मीन्स मेरा ओल्ड था, पहले क्या था, मेरा 6 था, जो टिकट का प्राइस था वो 6 था, अब इतने परसेंट का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, तो 1 इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो रिवेन्यू होगा, मीन्स पहले सेल टिकट इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, पहले 7 था तो फिर 57/7% किया तो ये 11 हो गया है, इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो रहा था। और जो टिकट का प्राइस है उसमें 16 और 2/3% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू को 1/6 होगी, जो 6 होता है वो ओरिजिनल नंबर को शो करता है। मीन्स पहले ये 6 था, अब इतने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स जब 6 का 16 और 2/3% करेंगे तो वो 1 होगा। मीन्स 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 6 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। ओके, हमें क्या निकालना है, रिवेन्यू में चेंज निकालना है, रिवेन्यू में क्या निकालना है, चेंजिंग निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके रिवेन्यू चेंज में क्या होना पड़ेगा, पहले हम ओल्ड वाले का देखेंगे, फिर जो न्यू वाला आ रहा है उसमें देखेंगे, जो इंक्रीमेंट के बाद आ रहा है उसको देखेंगे। तो ओल्ड वाले पे क्या आ रहा है, 7 6 42 और न्यू वाले पे क्या आ रहा है, 77 आ रहा है। तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कितने रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 77 में से 42 को लेस करेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे 35 जो है वो 35 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, 35 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 35 अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके रिवेन्यू में किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो 42 के, जो ओल्ड वाला मेरा है, जो ओरिजिनल है, जो मेरा वैल्यू, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 35 अपॉन में 42, परसेंट में वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ से आप इसको 2 से काटेंगे तो ये 21 होगा, 2 से इसको आप काटेंगे तो ये 50 होगा, और ये 7 से काटेंगे ये 5 होगा, ये 3 हो जाएगा। ओके, मीन्स 250 अपॉन में 3, 250 अपॉन में 3%, दैट मीन्स 83 होल 1 अपॉन में 3% होगा, 83 होल 1 अपॉन में 3% होगा। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो ये होगा। ओके, तो जो ऑप्शन यहाँ पे मेरा है, ऑप्शन नंबर मेरा जो सी है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने शुगर का कंजप्शन का दिखाया था, समझाया था, वैसे ये टिकट के सेल और उसके टिकट के प्राइस पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है उस पे, और इसके रेवेन्यू में जो चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे दिखा है, इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, तो प्रोसेस दोनों का सेम है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 ये है, if x earn 25%, if x earn 25% more than y, then what percent less does y earn than x? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि if x earn 25% more than y, मीन्स x की जो इनकम है वो y से 25% अधिक है। x की जो इनकम है वो y से 25% अधिक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट परसेंट लेस देन, तो y की जो इनकम है वो x के से कितना परसेंट कम है, y का जो इनकम है वो x से कितना परसेंट कम है ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है 20%, 25%, 21% एंड 22%, ये इसके ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोला जा रहा है, x, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो y से 25% अधिक है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 100 है, y का जो इनकम है वो 100 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी, क्योंकि इसका 25% अधिक है। नहीं तो फिर आप अगर परसेंटेज से करना चाहें ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज से करना चाहेंगे तो क्या है कि 25% ये दिया हुआ, 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा, 1/4 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि x की जो इनकम है वो 25% अधिक है y के इनकम से। तो सपोज यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इनकम ऑफ y हो जाएगा, ये y का इनकम हो जाएगा। ओके, ये y का इनकम हो जाएगा, तो 4 का 25% करेंगे, 4 का 25% करें तो यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 1 आ रहा है ना, तो मीन्स जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, और y मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बाई व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x, की जो y का इनकम वो x से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 यूनिट का कम है ना, एक ही यूनिट यहाँ पे कम है, तो किससे कम है, x से कम है। किससे कम है, तो x से कम है, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इंटू 100 परसेंट में चेंज करने के लिए ये 100 अपॉन में 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 20% इसका आंसर होगा। क्या होगा, 20% इसका आंसर होगा। ओके, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और जो मैं हम बता रहे थे कि सेकंड इसका प्रोसेस क्या है, कि अगर आप इसको कंसीडर कर लेते हैं, अगर परसेंटेज के रोल से नहीं प्ले करते हैं, आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, केवल ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि x जो है वो अर्न करता 25% मोर देन y, तो मिस मान लेते हैं कि जो y की इनकम होगी, y की जो इनकम होगी उसको हम सपोज कर लेते वो 100 होगी, तो x की इनकम क्या हो जाएगी 125, क्योंकि उससे 25% अधिक है ना, तो 100 का 25% निकाला तो 25 ही होगा वो। अब बोला क्या जा रहा है कि व्हाट परसेंट लेस देन y, जो y है वो x से कितना कम, पर कितने परसेंट कम कमाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना परसेंट कम कमा रहा है, 25 यूनिट ये कम कमा रहा है। किससे कम कमा रहा है, किससे, ये किसके इनकम से ये कम है, x के इनकम से कम है, तो डिवाइडेड बाई 125 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो आप इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 बन जाए 25, 25 5 जा 125 होगा, और ये 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ये 0,
मीन्स 20% आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं और एज यू विश, आपके कंडीशंस के ऊपर है कि आप कौन सा लॉजिक आप अपनाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका तो कई सारा है। ओके, चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करिए या फिर जिस तरीके से करना है उस तरीके से करिए, बट समय कम लगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम को देखते हुए चलना है। ओके, टाइम को यहाँ पे मैनेज करते हुए चलना है, क्योंकि हमें BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है और उसमें एक दो बच्चे नहीं बैठे रहते हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो उसमें हमें कंपटीशन देखना है। ओके, आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम एज क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। द इनकम ऑफ ए, जो ए की इनकम है वो 40% लेस देन बी, बी के इनकम से 40% कम है, बी के इनकम से 40% कम है। हाउ मच परसेंट बीज इनकम मोर देन ए, तो ए का जो बी का जो इनकम होगा वो ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसके ऑप्शंस ये मेरे दिए हुए हैं। ओके, तो सेम एज क्या बोला जा रहा है कि पहले 40% है तो 40, आप इसको जैसा भी मैंने पिछले क्लास में जैसे बताया कि आप 100 को भी लेकर के आप कर सकते हैं। ओके, कि मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, ए का जो इनकम है वो 40% कम है, 40% कम है, बी के इनकम से 40% कम है। ओके, बी के इनकम से 40% कम है, तो पहले हम इसको परसेंटेज के रोल से प्ले करते हैं। 40% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40/100 होगा, दैट मीन्स 4/10 आ रहा है, 4/10 आ रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि ए का जो इनकम है वो 40% कम है बी के इनकम से। मान ले तो यहाँ पे देखिए बी का इनकम, यहाँ पे क्या, ये मेरा जो नीचे वाला हो जाएगा ये बी का इनकम है, ये मेरा बी का इनकम है। तो बी का अगर 40% आप निकालेंगे तो बी का 40% निकालेंगे तो किसके इक्वल में आएगा, 4 के इक्वल में आएगा, तो ये 4 यूनिट यहाँ से ये इसके कम है, तो मीन्स ए का इनकम क्या हो जाएगा कि 10 - 4 = 6 हो जाएगा। ओके, 10 - 4 = 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो ए का इनकम है वो 40% कम है, किसके इनकम से कम है, बी के इनकम से कम है। ओके, तो बी का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये 40/100 होगा, बी का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये 40/100 होगा। तो जब 40/100 होगा तो मीन्स ये क्या होगा, 4/10 हुआ। मीन्स ये क्या बता रहा है कि अगर सॉरी बी का इनकम यहाँ पे देखिए, बी का इनकम यहाँ पे जो हम मान लेते हैं ये 10 है, तो ए का इनकम क्या है, ए का इनकम बी से 40% कम है, तो 10 का अगर हम 40% निकालते हैं तो वो इसकी वैल्यू आएगी 4 यूनिट कम है, तो मीन्स 4 को यहाँ पे लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 6। मीन्स क्या हो गया, ये ए की इनकम हो गई मेरी 6 और बी की इनकम क्या हो गई, 10 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए, तो ए बी का जो इनकम वो ए से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ से आप देखिए कितना यूनिट अधिक है, कितना यूनिट अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो डिवाइड करेगा तो 4/6 हो जाएगा। ओके, 4/6 हो जाएगा और इंटू 100, क्योंकि हमको इसमें कन्वर्ट करना परसेंटेज वैल्यू में, तो इंटू 100 कर देंगे तो ये 4/6 हो गया। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 100 हो जाएगा, ये 200/3 होगा। तो आप यहाँ पे से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 66.60 इसका आंसर होगा, मतलब 66.66 इसका आंसर होगा, 66.66 इसका आंसर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन जो मेरा नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है, 66.66%। ओके, 66.66%। अगर आप इसको इस तरीके से करना चाहें, कैसे, ट्रेडिशनल तरीके से, तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, ए का इनकम जो वो बी से 40% कम है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, जो बी का इनकम होगा मान लेते हैं वो 100 है, बी का इनकम जो है वो 100 है, तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, इससे 40% कम है, 40% इसमें से 40 लेस करेगा तो मेरा ए का इनकम 60 हो जाएगा। ओके, ए का इनकम मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस यहाँ से आप देख सकते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है कि बी का इनकम ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो यहाँ से आप देखिए बी का इनकम ए से कितना परसेंट अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 40 यूनिट अधिक हो रहा है। हमको इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो 40/60 हो जाएगा, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट बात की जा रही है, किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो ए के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा और इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से भी आप आंसर को फाइंड आउट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेम एज कैलकुलेशन हो जा रहा है। ओके, 200/3 दैट मीन्स
66.66% इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो आपके ऊपर है कि क्वेश्चन को आप कैसे समझते हैं और इसको किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। और ओके, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, सेम एज क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 3 पर्सन को लिया गया है, ABC 3 पर्सन को यहाँ पे लिया गया है। ओके, क्या लिखा हुआ है, द इनकम ऑफ A इज 40% मोर देन B's इनकम एंड B's इनकम इज 20% मोर देन C's इनकम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड C। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द इनकम ऑफ ए, जो ए का इनकम वो 40% अधिक है, किसके इनकम से अधिक है, बी के इनकम से अधिक है, और जो बी का इनकम वो सी के इनकम से 20% अधिक है। तो हमें रेशियो निकालना है, किसके बीच में रेशियो निकालना है, ए और सी के बीच के इनकम के बीच में रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन इसके ये दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। तो सॉल्यूशंस पे हम चलते हैं, देखिए क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है ये कि, तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ए का इनकम है वो 40% अधिक है बी के इनकम से। तो बी ए का 40% निकालेंगे आप यहाँ से, 40% आप इसको यहाँ से वो करेंगे। ओके, तो 40% आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ए का जो इनकम वो 40% अधिक है बी से। तो 40% मीन्स ये क्या हो गया, 40% मीन्स ये क्या हो गया, 4/10 होगा, 4/10 होगा। मीन्स ए का इनकम बी के इनकम से 40% अधिक है, तो बी का इनकम यहाँ पे ए हो जा रहा है। ओके, बी का इनकम यहाँ पे अधिक हो जा रहा है ए। ओके, बी का इनकम यहाँ पे 10 हो जा रहा है, और ए का इनकम क्या 40% अधिक है। तो अगर 10 का हम 40% करेंगे तो 4 आएगा, मीन्स अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का इनकम क्या हो जाएगा, मेरा 14 हो जाएगा। नहीं समझाया, मीन्स बोला क्या जा रहा है, ए का इनकम 40% अधिक है बी के इनकम से। तो बी का इनकम यहाँ पे 10 हो गया, क्योंकि 40% का अगर रेशियो सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 4/10 होगा, 4/10 होगा। 10 मीन्स ये बी के वैल्यू की यहाँ पे शो करता है कि ये बी का वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो बी का अगर वैल्यू का 40% करेंगे मीन्स वो यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का इंक्रीमेंट मीन्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू मेरा 14 हो जाएगा। ओके, ए का मेरा वैल्यू जो हो रहा है वो 14 हो रहा है मीन्स। ओके, ए मेरा क्या हो जा रहा है, ए और बी में रेशियो क्या हो जा रहा है, 14/10 का ये रेशियो हो जा रहा है, 14/10 का ये रेशियो हो जा रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करके आप ये कर सकते हैं 7/5, ये ए और बी का रेशियो ये हो गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है, जो बी का इनकम है वो 20% अधिक है सी के इनकम से, सी के इनकम से 20% अधिक है। तो 20% करेंगे तो 20% मीन्स क्या होगा, ये 1/5 हो गया। मीन्स ये 5 जो है वो सी की इनकम है, ये किसकी इनकम है, यहाँ पे ये सी की इनकम है। अब 5 का 20% करें तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, मीन्स ये 20% अधिक है। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरा 5 + 1 करेंगे तभी ना मेरा आएगा 6। ओके, क्योंकि बी की इनकम जो है वो 20% अधिक है तो सी के इनकम से, तो सी का 20% करेंगे तो जो आएगा उसमें हम ऐड ही तो करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी की वैल्यू मेरी जो आ रही है वो 6 हो जा रही है। तो बी और सी का अगर रेशियो करते हैं तो बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा, B/C = 5/6 हो रहा है। ओके सॉरी 6/5 होगा, 6/5 होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 6/5 होगा। ये रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे कर दिया है, 6/5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 6 है, ये 6/5 होगा, 6/5 होगा। हमें निकालना है रेशियो, रेशियो किसके बीच में निकालना है, ए और सी के बीच में रेशियो निकालना है। किसके बीच में रेशियो निकालना है, ए और सी के बीच में रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालने के लिए हमें, रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी रेशियो बी रेशियो सी करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, बी से बी की वैल्यू कैंसिल होगी तो सी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7/5 रेशियो 6/5, 7/5 रेशियो 6/5 होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखिए 7 × 6 = 42, 42/25 मीन्स जो रेशियो आ रहा है ये 42/25 मीन्स ऑप्शन नंबर मेरा जो है वो ऑप्शन नंबर मेरा ए इज राइट आंसर है, 42/25। ओके, तो
इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस ये है। यहाँ पे रेशियो था, यहाँ पे 3 इनकम की कंपैरिजन की जा रही थी और यहाँ पे रेशियो निकालने की बात की जा रही थी। ओके, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ए इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज बी। क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि ए इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज बी, then the percent that b is less than a is, the percent that b is less than a is, b is less than a is। तो इसका कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि a इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज b, मीन्स a का जो वैल्यू है वो b से एज लार्ज एज 6 टाइम्स अधिक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एज लार्ज एज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे यही इस क्वेश्चन के पैटर्न को यहाँ पे ये चेंज कर दे रहा है। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा जा रहा है कि द परसेंट दैट बी इज लेस देन ए। तो मीन्स भाई हमें परसेंटेज वैल्यू निकालने की बी ए से कितना परसेंट कम है। इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। आते अपने सॉल्यूशंस पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके अगर सॉल्यूशंस पे आएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए और बी, मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ए क्या है, 6 टाइम्स अधिक है एज लार्ज एज बी, 6 टाइम्स अधिक है एज लार्ज एज बी। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स अगर ये करेंगे कि ये 6 अपॉन में ये 1 हो जाता है कि ए की वैल्यू ये 6 टाइम्स अधिक है और ये बी की वैल्यू मतलब 1 हो जाती है। मीन्स अगर आप ये करते हैं कि जो ए इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज बी, अगर बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स उससे अधिक होगी, है ना, 6 टाइम्स उससे अधिक होगी, b इज इक्वल टू 6a होगा। ओके, यहाँ से अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज b, a इज इक्वल टू 6b हो जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू 6b। ओके, तो आप यहाँ से फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये जो लिखा हुआ है अगर आप ऐसे करेंगे ना तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये प्रोसेस मेरा जो है वो रॉन्ग वे हो जाएगा। ये ऐसा कब होगा, ये ऐसा तब होगा जब स्टेटमेंट मेरा ये लिखा रहता कि a इज 6 टाइम्स ऑफ b, a इज 6 टाइम्स ऑफ b रहता तो यहाँ पे हम क्या करते 6b कर देते और ये a अपॉन बी इक्वल टू 6 अपॉन 1 यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ इसके स्टेटमेंट को देखिए कि a इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज b है ना, a इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज b है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स a की जो वैल्यू है और b की जो वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस 6 का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 अपॉन में 1 होना चाहिए। जब एज लार्ज एज की बात आती है ना तो उसमें 6 हम और ऐड करते हैं, 6 और हम ऐड करते हैं। ओके, 6 एज लार्ज एज बी, ए इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज बी, मीन्स हम उसके वैल्यू में 6 और ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, वो 6 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये रहता 1/5, अगर 6/5 करते, 6/1 करते हैं, ये जो 6/1 करते हैं तो अगर इनके बीच का डिफरेंस देखते तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, है ना, ये 5 आ रहा था। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा। जब एज की बात की जाती है तो ये 7/a हो जाए 1 हो जाएगा और इनके बीच का जो डिफरेंस वो 6 टाइम्स यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स एज लार्ज एज 6 टाइम्स, मीन्स ये 6 इसमें और ऐड करेंगे। ओके, तो ये फ्रेंड्स मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए की हाँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, एज लार्ज एज a इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज b। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द परसेंट दैट b इज लेस देन a, कि b a से कितना कम है, b a से कितना कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 टाइम्स कम है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं 6 टाइम्स कम है। किससे कम है, a से कम है। तो ये 6/a हो जाएगा, 6/a इंटू 100 कर लेंगे, 6/8 इंटू 100 करेंगे फ्रेंड्स। ये मेरा ये क्या हो जाएगा, 6/8 इंटू 100 करेंगे तो ये 600/7 होगा, 600/7%। दैट मीन्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड्स मेरा ये होगा, आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा, आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो इसका आंसर ये होगा, आप ये देख सकते हैं 6 इज डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि 85.71 ये परसेंट आएगा। 85.71 आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर मेरा डी है वो राइट आंसर होगा। ओके, हमने क्या बताया इसमें कि ए इज 6 टाइम्स एज लार्ज एज बी है ना यहाँ पे, तो एज लार्ज एज मीन्स क्या होगा, वो 6 टाइम्स अधिक है, उनके जो रेशियो में जो डिफरेंस आएगा वो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा है वो 6 आ रहा है। अगर यहाँ पे 6/1 करते तो इनके रेशियो में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का ही ना आ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहता कि ए इज 6 टाइम्स ऑफ बी, तो हम ये वाला रूल फॉलो कर सकते थे। ओके, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो जो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 85.71% इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ मोहन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो राम का इनकम है वो मोहन के इनकम से 12.5% अधिक है। देन द इनकम ऑफ मोहन्स लेस देन ऑफ राम बाई, मीन्स क्या पूछा जा रहा है कि जो राम का इनकम वो अधिक है, कितना अधिक है, 12.5% अधिक है। किसके इनकम से अधिक है, मोहन के इनकम से यहाँ पे अधिक है, मोर देन है। और द इनकम ऑफ मोहन से लेस देन ऑफ राम, पूछा क्या जा रहा है कि जो मोहन का इनकम है वो राम के इनकम से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो 12.5% मीन्स क्या हो गया फ्रेंड्स, 12.5% मीन्स इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 12.5 का 1/8 होगा। ओके, क्या होगा, 1/80 तो होगा। 12.5% है तो इसका अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, 1/8 होगा। अब आते हैं, पहले ये 1/8 तो हम कर लिए। अब क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि द इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ मोहन, कि 12.5% अधिक है। तो मीन्स ये जो 8 होगा वो किसका इनकम होगा, ये जो होगा 8 होगा ये मोहन का इनकम हुआ। अब मोहन का इनकम का 12.5% करेंगे, 12.5% करेंगे तो उसके इनकम में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो मीन्स राम का इनकम क्या हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 1 + 8 = 9 हो जाएगा। राम का इनकम 9 हो जाएगा। ओके, राम का इनकम यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द इनकम ऑफ मोहन से लेस देन ऑफ राम बाई, जो मोहन का इनकम है वो राम के इनकम से कितना कम है, मोहन का इनकम राम के इनकम से कितना कम है। तो आप यहाँ से देखिए, मोहन का इनकम यहाँ पे 8 है, मोहन का इनकम 8 है और राम का इनकम यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे कितने यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। किससे कम है, 9 से कम है। जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है उसको डिवाइड करते हैं और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100/9% हो जाएगा। दैट मीन्स 100/9% मीन्स ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11.11 इसका आंसर होगा, 11.11 इसका आंसर होगा। इट इज द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर सी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। बस इसमें आपको परसेंटेज को इतना अच्छे से कर लेना है ताकि आपको परसेंटेज का कोई भी सवाल आए दिखे आप उसको तुरंत सॉल्व कर सको। इससे और भी अधिक टफ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ओके, आप उसकी चिंता ना करें, और भी अधिक टफ मैं क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आएंगे। सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा ना वो और इससे एक लेवल अप रहेगा, लेवल में इससे हायर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.26%। A number is increased by 28.26% to get back original number. To get back original number, it reduced to initial value by what percent? मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक नंबर है जिसको हम इंक्रीज कर देते हैं 28.26% से, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज क्यों करते हैं, ताकि हम इसके ओरिजिनल नंबर को हम फाइंड आउट कर सके। ठीक है, तो टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर
ठीक है, इसमें हम इतने का इंक्रीज कर देते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है कि टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर, अगर हमें इसका ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो इट रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू, जो इसका इनिशियल वैल्यू होगा उसमें कितने % का हम रिड्यूस करेंगे कि मेरा वो ओरिजिनल नंबर फिर से मेरा वो फाइंड आउट हो सके या फिर मिल जाए। ओके, ये बोला जा रहा है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे ये है। ओके, क्या लिखा हुआ है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 28.26%, एक नंबर है जो इतने % से इंक्रीज हो जा रहा है। टू गेट बैक ओरिजिनल नंबर इट रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू, उसी नंबर को हमें वापस फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें रिड्यूस करते हैं, इनिशियल वैल्यू में हम कुछ रिड्यूस करते हैं। बाई व्हाट %, कितने % से हम इसमें रिड्यूस करेंगे कि मेरा वो फिर से ओरिजिनल नंबर मिल जाए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है कि 28.26 ये जो है 28.26 ये जो है, तो आप यहाँ से आप देखिए 28.26% है। पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने अगर फ्रैक्शन वैल्यू का जो परसेंटेज वैल्यू में हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू का जो चार्ट बनाया था, अगर आप उसको देखे होंगे या फिर कुछ आप उसको यूज किए होंगे, उसको 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको ये देख करके समझ में आ जा रहा है कि ये किसके नेचर का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 78 है ना, ये 78 है, सॉरी 28 है। तो 28 से किसके नेचर का, ये 7 की फैमिली का होगा, मीन्स 1/7 वाले से होगा, क्योंकि 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28%, 14.28% होता है। ओके, 14.28% होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 56 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यहाँ पे 56 होना चाहिए। ओके, ये 56 रहेगा, ये 56 है। क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है क्योंकि हैंड से ही लिखना पड़ता है ना, तो इस वजह से कभी कभी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाती है जल्दबाजी में। ओके, तो आप उसकी चिंता ना करें, केवल आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। और ओके, तो क्या हम बता रहे हैं कि जो 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू 14.28 होता है, 14.28% होता है। ओके, हमें क्या करना है, इसको अब 28.56 है तो बस इसका डबल हो गया, इसमें 2 से इंटू 2 करेंगे, 2 करेंगे तो हमें वही वैल्यू भी मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी ना, 28.56%। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये 2/7%, 2/7 है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 2/7 होगी। अब क्वेश्चन में जो जैसा बोला गया उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं कि एक नंबर इंक्रीज होता है इतना % से इंक्रीज होता है। मीन्स ये मेरा क्या है, 7 मेरा क्या रहेगा, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, वो नंबर 7 ही है। 7 में हम क्या करते हैं, 7 का 28.56% करते हैं, तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट होता है, 2 का इंक्रीमेंट हो गया, मीन्स वो अब क्या हो गया, 9 हो गया, वो क्या हो गया, 9 हो गया। पहले मेरा नंबर 7 था, पहले ओल्ड वाला मेरा नंबर वो 7 था, और न्यू वाला जो मेरा नंबर आ रहा है 28.56% ऐड करने पे, तो ये मेरा 9 हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि बाई टू इट रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू, इसको इनिशियल वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए इट रिड्यूस टू इनिशियल वैल्यू बाई व्हाट %, तो कितने % से इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने % का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मीन्स ओल्ड नंबर मेरा 7 था, ओरिजिनल नंबर मेरा 7 था, और ये क्या हो जा रहा है, न्यू वाला नंबर मेरा 9 हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है या फिर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे कमी करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओल्ड नंबर हमें इनिशियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 2 यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, 2 की यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा, है ना, 2 का यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो अगर 2 का यहाँ पे डिक्रीज करते हैं तो ये मेरा इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 मेरा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है ना, 9 के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। फिर से आप समझिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर है वो 28.56% से वो इंक्रीज होती है। टू गेट बैक ओरिजिनल वैल्यू, उसके वापस ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वाले वैल्यू में कितने % की कमी करनी पड़ेगी, इनिशियल वाले वैल्यू में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो इनिशियल वाला वैल्यू मेरा देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 में हमें कितना और जो इनिशियल वैल्यू है
मीन्स जो इनिशियल वैल्यू है उसमें हमें कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इंक्रीज करने पे आ रहा है वो 9 हो जा रहा है, जो इंक्रीज करने पे आ रहा है वो 9 हो जा रहा है। तो 9 में कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कि इसका इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, ठीक ना। 9 में कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 का डिक्रीमेंट करना पड़ा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, 9 के रेस्पेक्ट में करना पड़ रहा है। तो इस वजह से 2/9 हो जाएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये 200/9% हो जाएगा। 200/9%, दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 22.22% ये हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी है। अभी परसेंटेज पे ही बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 numbers are 15% and 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। 2 नंबर है, ओके। 2 numbers are 15% and 20%, 50% and 20% लेस देन अ थर्ड नंबर, थर्ड वाले नंबर से कम है, ओके। देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर होगा वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंट होगा, सेकेंड नंबर का कितना परसेंट होगा। ऑप्शंस इसके ये इतने सारे दिए हुए हैं। इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो सॉल्यूशंस पे इसके आएंगे तो फिर हम क्या इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो 2 नंबर है वो तीसरे वाले नंबर से 15% कम है, एक नंबर 15% कम है, दूसरा नंबर 20% कम है। तो मान लेते मेरा जो थर्ड वाला नंबर होगा, मान लेते ये जो मेरा थर्ड वाला नंबर होगा, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं वो 100 है, ओके। कंसीडर इसको क्या कर लेते हैं कि ये 100 है। थर्ड वाला नंबर मेरा क्या है, 100 है। तो फर्स्ट नंबर क्या मेरा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मेरा ये हो जाएगा कि इसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, 15% की कमी हो रही है, 15% की ये कमी हो रही है। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और दूसरी बार में क्या बोला जा रहा है कि थर्ड नंबर का ये जो दूसरा वाला नंबर है इसमें 20% का लेस हो रहा है, मीन्स ये 80 हो जाएगा, ओके। ये सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा 80। फिर से देखिए आप क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है कि 2 नंबर है, 2 नंबर आर 15% एंड 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। थर्ड वाले नंबर से 20% और 15% यहाँ पे नंबर कम है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का अगर परसेंटेज निकाल दे तो उसका कितना परसेंट होगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला नंबर होगा वो सेकंड वाले नंबर का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए अगर थर्ड नंबर को हम यहाँ पे लेट कंसिडर कर लेते, ये 100 होगा, 100 का 15% करेंगे तो ये 85 होगा। इस पहला वाला नंबर क्या है, 85 है। और जो दूसरा वाला नंबर है वो क्या है, दूसरा वाला नंबर मेरा क्या है, वो 20% कम है, थर्ड वाले नंबर से 20% कम है। तो 100 का 20% करेंगे तो 20 होगा, तो 100 - 20 करेंगे तो 80 नंबर आ गया, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का, पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का कितना परसेंट है। तो किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, दूसरे वाले नंबर के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो 85 अपॉन में क्या हो जाएगा, 85 अपॉन में 100 80 हो जाएगा, 85 अपॉन में 80 हो जाएगा, 85 अपॉन में 80 इंटू 100 हो गया, ओके। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये क्या हो रहा है, 5 से अगर इसको काटेंगे 16 बार में सिंप्लीफाई होगा, इसको काटेंगे तो ये 17 बार में सिंप्लीफाई होगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 17 अपॉन में 16 इंटू ये 100 है, ओके। और आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 100 को अगर 6 इसको कट आउट करेंगे तो ये 6.25 होगा, 6.25% ये होगा, 6.25% होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6.25%, दैट मीन्स 17 होगा ना, 17 इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा, 106.25% इसकी वैल्यू होगी। आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हैं, ओके। क्या किया है मैंने ये किया है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर है, 2 नंबर क्या है, वो थर्ड वाले नंबर से एक 25% कम है, एक 25% कम है, और एक कितना कम है, एक कम है 20% कम है। तो मान लेते थर्ड वाले नंबर से, तो मान लेते थर्ड वाला नंबर मेरा 100 है, 100 का हम 50% लेस किए तो पहला वाला नंबर 85 आएगा, 20% लेस करेंगे तो दूसरा वाला नंबर 80 होगा। अब इसमें जो पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट, जो पहला वाला नंबर होगा वो कितना परसेंट
सेकंड वाले नंबर का कितना परसेंट होगा, पहला वाला नंबर सेकंड वाले नंबर का कितना परसेंट होगा, तो पहले वाला नंबर मीन्स 85 जो होगा वो सेकंड वाले नंबर का कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले नंबर की बात की जा रही है दूसरे वाले नंबर से, तो इसका बस परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे। 85 अपॉन में 80 इंटू 100 करेंगे, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो 106.25 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है, ऑप्शंस यहाँ पे जो है, अब ये 106.25 लिखा हुआ है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 106.25 को 1/4% कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, इन ए ट्रायंगल height is increased by 37.5%, in a triangle height is increased by 37.5% and base is increased by 45.45%, then find the percentage increase in area of triangle। तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एरिया में इंक्रीमेंट कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस पे भी बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवा चुका है रेक्टेंगल पे और कोन पे, सॉरी सिलेंडर पे। ओके, आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशंस पे ये है कि हाइट कितने, हाइट पे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, हाइट पे इंक्रीमेंट हो रहा है 37.5% हो रहा है, ये हाइट पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे आप फ्रेंड्स ना, तो ये 3/8 होगा, 3/8 होगा। आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल की जो हाइट थी, ये मीन्स ये ओरिजिनल मतलब ये ओल्ड वाले को शो करता है, ये ओल्ड वाला हाइट है, ओल्ड हाइट है ये। ओके, ओल्ड हाइट ये है। मीन्स बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि जो सेकंड वाला, सॉरी सेकंड कह रहे हैं, जो इसकी हाइट है वो 37.5% ये इंक्रीज हो रही है ना। तो मीन्स ये 8 था, अब 8 का 37.5% करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। 3 आने का मतलब 3 इसमें ऐड होगा, मीन्स 8 से अब क्या हो गया, 11 हो गया है। ओके, ये इसकी हाइट है, 8 से इसकी हाइट क्या हो गई है, 11 हो गई है। अब इसके जो बेस की बात की जा रही है, बेस की बात की जा रही है, तो बेस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 45.45% है, 45.45% है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आई थिंक 5/11 इसका होगा। आप इसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, बिकॉज 1/11 की जो वैल्यू होती है, 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 9.09% होता है, 9.09%। ओके, 9.09% होता है। तो यहाँ से अगर 5 का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5/11 की ये जो वैल्यू आएगी। ओके, तो अब ये क्या बता रहा है कि इसकी जो बेस थी पहले 11 थी, ये ओल्ड वाला बेस है, ये ओल्ड वाला बेस है, पहले 11 था, अब क्या हो गया, इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 11 + 5 कर देंगे, ये 16 हो गया, है ना। 11 + 5 कर देंगे, ये 16 हो गया। ओके, ये हाइट थी, ये हाइट था मेरा, और ये मेरा क्या था, बेस था। ओके, अब बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि इसके एरिया में, ट्रायंगल के एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का बस एरिया आप निकालिए। पहले हम इन दोनों का निकालते हैं, 8 और 11 का निकालते हैं। तो आप 8 और 11 का यहाँ पे आप निकाल करके देखेंगे इसका एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये सक्सेसिव मल्टीपल से भी आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप सक्सेसिव मल्टीपल से भी आप कर सकते हैं। ओके, सक्सेसिव मल्टीपल से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 8 और 11 है, यहाँ पे 11 और 16 है। तो ऐसा अगर कंडीशन आता है तो आप सक्सेसिव मल्टीपल से भी कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको सॉल्व करके और छोटा कर सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मीन्स ये 1 हो गया, ये 8 है और ये 2 हो जाएगा, मीन्स ये 1 और 2 हो गया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंक्रीमेंट, पहले वाले के ही रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1/1 इंटू 100 करेंगे, दैट मीन्स ये 100% इंक्रीमेंट इसकी हो रही है। ओके, 100% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, 100% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे क्या है, ये सक्सेसिव, ये कौन सा पैटर्न है, ये सक्सेसिव है। और हमें क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। ओके, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, तो इसके लिए सक्सेसिव है। और हाइट और बेस दिया रहता है तो हम बस वही क्या करते हैं, 1/2 b/h भी करते हैं, सेम फार्मूला है। अगर आप ये क्या है, हमने इसको कैसे काटा, ये सक्सेसिव मल्टीपल से ये होता है, ये
सक्सेसिव मल्टीपल से ये होता है, सक्सेसिव मल्टीपल से ये होता है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से। नहीं तो आप इसका अलग अलग एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि पहला क्या था, हाइट, हाइट मेरा 8 और 11 था, हाइट 8 था और बेस मेरा क्या था, 11 था। ओके, तो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, मीन्स 88 अपॉन में 2 हो जाएगा, मीन्स 44 ये हो गया। दूसरा निकालते हैं, दूसरा भी निकाल करके देख लेते हैं। ये क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट करेंगे तो 11 से 16 हो रहा है ना, 11 से 16 हो रहा है। तो 11 इंटू 16 करेंगे, 11 इंटू 16 करेंगे तो ये मेरा फ्रेंड्स क्या आएगा, 11 इंटू 16 से अपॉन में 2 हो जाएगा ये, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये मेरा क्या हो रहा है, 8 हो गया, 8 हो गया, ये 88 हो गया। ओके, अब यहाँ पे कितने परसेंट की हो रही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 88, 11 ये है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 से काटेंगे तो 88 हो गया ये। ओके, तो एरिया में जो परसेंटेज की डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस हो रहा है, 44 का हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 44 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 44 अपन में 44 करेंगे, है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, 44 की यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 44 अपन 44 इंटू 100 करेंगे टू कन्वर्ट इंटू फ्रैक्शन परसेंटेज। तो देन ये क्या हो जाएगा, 44 से 44 कैंसिल और ये 100% इसका आंसर होगा। ओके, तो ये थे इसके क्वेश्चंस, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और मैंने पूरी कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप ज़रूर करिए, और लाइक तो करना भूलिएगा मत। ओके, थैंक यू।